बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है और बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। एक मेरे साथ स्टोरी शेयर हुई, काफ़ी दिन पहले हुई, लेकिन बीच में मैं इसके ऊपर कर नहीं सका, तो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और ये स्पेशली जो है वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि अक्सर हम आपको बताते हैं कि जी यहाँ से कोई ख़ातून, कोई लड़की चली गई, उसके साथ वहाँ पे क्या कुछ हुआ। अक्सर स्टोरीज़ बताते हैं कि जो यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी शादियाँ करके ले जाते हैं, वहाँ ख़वातीन के साथ अक्सर व बेशतर बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। लेकिन ये आपको बताऊँ कि ये एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ से शादी करके ले गए बेचारे। मुझे जो बहन है जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की है अपनी, वो ये बताती हैं कि जी मैं पाकिस्तान से बहू ले गई और जब मेरी बहू वहाँ पहुँची तो उसने जो काम हमारे साथ किया वो अल्लाह ताला जो है हमें उन मामलात से निकाले तो निकाले, क्योंकि उस खातून ने तो हमारे घर का पूरा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। और हमें जो है उसने, हम तो बड़ी अच्छी नीयत से और बड़े बेहतरीन तरीके से लेकर गए थे, लेकिन उस लड़की ने जो वहाँ जाके किया। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है होती हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोग क्या कुछ करते हैं। बहरहाल नौशीन बहन जो हैं, मैं नाम वैसे चेंज कर देता होता हूँ, ज़ाहिर है। कहते हैं कि हम वहाँ पे यूके में रहते हैं और काफ़ी अरसे से हम सेटल हैं। हम ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं। और हमारे, वो कहती हैं कि 2 बच्चे हैं, यहाँ से पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है। और मियाँ और मैं गए थे, वहीं पे अल्लाह ने बच्चे दिए, बच्चे बड़े हुए और एक बेटा है और एक बेटी है। तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने एजुकेशन वगैरह उनकी हुई, हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमें बड़ा सेटल किया हुआ है, हम लोग ठीक हैं वहाँ पे। तो कहते हैं कि जी हमारे भी दिमाग में वही बात थी जो अक्सर व बेशतर हमारे पाकिस्तानियों की होती है दिमाग में, कि हमने जो है वो बच्चों का कम से कम बेटी नहीं तो बेटे का किसी का जो है रिश्ता हमने पाकिस्तान से ही करना है। अच्छा, वो कहती हैं कि जी नौशीन बहन ये बताती हैं कि मेरे साथ आप समझ लें कि वैसे फ़ैमिली में लड़कियां वगैरह थीं, ज़ाहिर है बेटी जो है उसकी शादी वहीं हमने यूके में ही कर दी। उसका एक अच्छा रिश्ता आया, हमें मुनासिब लगा और हमने कर दिया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी और मेरे हस्बैंड की कि जी लड़की हम पाकिस्तानी और ये पाकिस्तान से हो जाए तो बहुत बेहतर है। कहते हैं कि जी ख्वाहिश थी, तो हमने यहाँ अपने जो हमारे जानने वाले थे उनके ज़िम्मे लगा दिया, रिश्तेदारों के ज़िम्मे लगाया कि जी हम इस तरह करना चाहते हैं और अगर कोई हो। तो कहती हैं कि जी फ़ैमिली में से 1-2 थे रिश्ते और मेरे रिश्तेदारों ने हमें बताया भी सही, लेकिन हमें कोई वो मुनासिब नहीं लगा और शायद अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ था, तो इस वजह से जो फ़ैमिली वाले रिश्ते थे वो नहीं हुए। लेकिन एक जो है हमारे जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि जी इस तरह एक फ़ैमिली है और बड़े अच्छे हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और लड़की भी पढ़ी लिखी है और ठीक है, वो कोई इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, लेकिन मुनासिब फ़ैमिली है और अगर आप वहाँ करना चाहें तो हम उनकी बात करा देते हैं। उनकी भी बेटी पढ़ी लिखी है और शादी हो सकती है। तो ये बता रही हैं कि जी हमने बड़े खलूस नीयत के साथ, कहती हैं कि जी हमने उन्हें कहा कि ठीक है हमारी बात करवा दें। हम यूके में थे, वो पाकिस्तान में थे। हमने पहले तो बातचीत की, फिर उसके बाद हमारी आपस में बातचीत ज़्यादा हुई और उन्होंने वही, ज़ाहिर है जैसे होता है अमूमन, कि जी ठीक है हमारा पाकिस्तान चक्कर लगेगा तो हम आपके पास आएँगे। और फिर वो ये बताती हैं कि जी वही हुआ कि हमारा जो है वो पाकिस्तान चक्कर लगा और हम वहाँ आ गए और हमने आकर जो है वो मिले उनके लड़की के वालिदैन से। जो हमारे रिलेटिव्स थे वो हमें ले गए और हमें जो है वो मुनासिब लगे, जैसे नॉर्मल अच्छी बेहतर फैमिलीज़ होती हैं। तो बताते हैं कि जी हमने जो मुनासिब पूछ थी, जो बाकी चीज़ें थी, जो एरिया के लोग थे उनसे हमने पूछा कि जी कैसे लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी बहुत शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेहतर फैमिली है और इनके हवाले से हमें कभी हमने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी है। तो बहन बताती हैं कि जी हमने लड़की को भी मिले, लड़की बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बादब, तमीज़ वाली, सब कुछ था। और हमने कहा ठीक है अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था। तो बहरहाल वो कहती हैं कि जी एक दफ़ा हम आए तो हमने एक छोटा सा जो है वो मंगनी का किया और मंगनी के बाद जो है हमने कहा कि जी इंशाल्लाह हम कुछ अरसे के बाद दोबारा आएंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो ये बताती हैं कि जी वही हुआ, हम कुछ अर्सा जो है हमने वहाँ, और इस दौरान हमारा बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ जो है राबता रहा, फैमिली के साथ और लड़की के साथ भी। बीच में जो ईद वगैरह आई, कोई बीच में जो त्यौहार आते हैं वो भी आए और हमने सारा जो दे दिलाव होता है वो हमने किया। जो हमारे यहाँ मशरक़ी रिवायात हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वो कहते हैं कि वो सब कुछ हमने भी किया, उन्होंने भी जो उनकी इस्तिताअत थी और हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे उनसे, हमें आइडिया था, तो उन्होंने भी किया और हमारा जो मामला वो अच्छा चला और हमें खुश थे कि अल्लाह ताला ने
हमारे बेटे के लिए बेहतर कर दिया, और जो हमारी ख्वाहिश थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, और वो पूरी हो रही है। और हमारे जो बेटा है उसकी रिश्ता जो है वो पाकिस्तान हो गया है, और हम यहाँ से बहू ले जाएंगे। बहरहाल जो कुछ अरसे के बाद हमने पाकिस्तान आना था, हम आए, और जो अरेंजमेंट्स थी और जो चीज़ें थी जो उनके साथ डिसाइडेड था वही हुआ, और हमने अपने बेटे की शादी की, और बेटे की शादी ले करके हम जो प्रोसेस था कंप्लीट किया। और उसके बाद दुल्हन साहिबा जो हैं वो समझ लें शगुफ्ता नाम था उनका, तो शगुफ्ता साहिबा जो है वो आ गई हमारे पास बरतानिया में। और हम तो एक ही बेटा था हमारा, बेटी हमने ब्याह दी थी, घर में कोई और था नहीं, तो हम तो उसके सदकेवारी जा रहे थे। ज़ाहिर बात है कि यार बेटे की बेगम है और लड़की मुनासिब भी थी, तो शुरू में तो उसने हमें जो है वो अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आई। और हमने शुरू में उसको, कहती हैं कि हमारे पास काम वाम के लिए सब कुछ था, तो हमने शुरू में बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने कहा जी अभी आई है, थोड़ी सेटल होगी, और उसके और हमारे माहौल में भी फ़र्क था। और फिर दूसरा ये था कि पाकिस्तान और बरतानिया में भी फ़र्क है, ज़ाहिर है, तो हमें इन चीज़ों को हम बड़ा अंडरस्टैंड करते थे, और हम ये समझ रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंशाल्लाह जो हमारी बहू हैं वो जल्द इंशाल्लाह इसमें एडजस्ट भी कर जाएंगे। और हमने उसको पूरा मौका दिया एडजस्ट करने का कि जी वो हो जाए। तो ये बताती हैं कि जी थोड़े जब टाइम गुज़र गया तो मेरे जो है अपना एक छोटा सा सेटअप है, ये नौशीन बहन बताती हैं कि जी मेरा सेटअप है, और जो कि मैं घर पे ही चलाती हूँ, वहीं पे मैंने थोड़ा रखा हुआ है। मैं ये करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ से पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ज़राए से मंगवा के, तो वहाँ पे मैंने घर के अंदर ही किया हुआ है। और जो हमारी मुस्लिम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए, ख़वातीन के लिए स्पेशली, ये जो कपड़े शपड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसका वो कहती हैं कि जी सेटअप था घर पे, और मैं वो करती थी, और मेरा शौक़ था। शौक़ के साथ साथ ज़ाहिर है आपको पता है उससे इनकम भी होती है, यहाँ से कुछ और प्राइस में मिलते हैं, वहाँ पे जो मुनासिब होता है वो सब ख़वातीन को पता भी होता है। लेकिन वो कहती है कि मेरा शौक़ भी था, मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, मेरी मसरूफ़ियत थी, वो मैंने रखा हुआ था घर पे। तो जो मेरी बहू गई थी शगुफ्ता, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप मुझे हेल्प आउट करें, मैं मंगवाती हूँ पाकिस्तान से चीज़ें, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट पर्सनस हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, उनको मैं बाकायदा पे करती हूँ, और वो मेरे लिए चीज़ें मैं उनको, वो मुझे भेजते हैं तस्वीर वीडियोज़, और फिर उसके बाद मैं उनको, वो मुझे भेजते हैं और मैं उनके, तो तुम मेरी हेल्प करो इस काम में। तो वो ये बताती हैं कि जी मेरी बहू जो है वो उसने बड़ी खुशदिली से, ज़ाहिर बात है वो भी घर पे फ्री होती थी, मैं तो उसने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आप फ़िक्र ही ना करें, ये मामलात मैं ख़ुद देखूँगी और मैं भी आपको हेल्प आउट करूँगी। तो कहती हैं कि मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो एक और मामला हो गया कि ठीक है ये मेरा हेल्प आउट। तो शुरू में वो कहती हैं कि उसने ना पूरा समझ लें कि एक सिलसिला मैंने उसके ऊपर तकरीबन उसको समझा दिया, और फिर जो बाकी मामलात थे मैं उसको थोड़े पुराने तरीके से चला रही थी, ये बच्ची पढ़ी लिखी थी, ये थोड़ा उसको डिजिटली और थोड़ा टेक्निकली चलाना शुरू हो गई। तो मैं भी खुश थी कि ठीक है यार, बाद में मैंने भी तो वक्त गुजारी के लिए सब कुछ रखा हुआ है, तो बाद में भी तो इसने ही चलाना है, तो ठीक है। वो कहती है कि जी आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको जो है वो अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया, और ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसने बेहतर चलाना शुरू कर दिया। मैं और तरीके से कर रही थी, और उसने थोड़ा उसकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इधर उधर कर करा के उसने उसको बेहतर, और वहाँ पे भी जो हमारी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें भी उसने एक्टिवली उसको किया, और वो हमारा जो काम था बहुत अच्छा होने लग गया। तो बताती हैं कि जी कुछ दिनों के बाद जो है हमने ये किया कि उसने कहा कि जी मुझे कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको कहा करो, ये तो तुम्हारा काम है, अगर तुम्हें बेहतर लगता है तो कोई मसला नहीं है। कहती हैं कि जी हमने घर का पहले उसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा कमरा उसके लिए हमने एक छोड़ा हुआ था उस काम के लिए। फिर उसने कहा कि नहीं इसके लिए तो अब ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो या तो हम कहीं बाहर जाएं, हम कोई स्टोर कोई जगह लें, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई जगह एक कोई इसको आप कह सकते हैं कि कोई शॉप वगैरह लें, डिस्प्ले लें कहीं पे जहाँ पे लगाएं, या फिर ये करें कि हम ऑनलाइन करें, तो घर में हम थोड़ा डिस्प्ले वगैरह थोड़ा इसको बढ़ा दें, जो ख़वातीन हमारे घर आती हैं और बाकी भी, तो थोड़ा हमें मज़ीद सामान ख़रीदना और ये वो करना और चीज़ें ज़्यादा मंगवाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहती हैं कि जी मैंने घर का एक और कमरा भी उसके साथ कर लिया, और फिर अब ये हो गया कि हमारे पास बस एक कमरा हमारे पास रह गया, और एक कमरा मेरे बेबी भी जो बहू थी और बेटा था उनके पास रह गया, और बस टीवी लॉन्च वगैरह था, और बाकी उसने सामान फैला दिया, और ये मामला जो है वो बढ़ गया और काम शाम चलने लग गया। बताती हैं कि जी मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस चक्कर में जो है वो कहीं हमें घर से बाहर निकालने के चक्कर में, मुझे नहीं था आइडिया। कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता करते कराते
जब उसने मेरे पूरे कारोबार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उसकी डीलिंग शीलिंग सारी वो ख़ुद करने लग गई, और मुझे तो कोई जानता ही नहीं था। फिर बाद में जब वो आ गई तो सारे मामलात पैसे शैसे उसने सारे हाथ में लेना शुरू कर दिए। तो मुझे पैसे भी देना छोड़ दिए उसने, और उसने कहा कि देखें ना, मैं तो बिज़नेस एक्सपेंड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे वो कहते हैं थी, उनका अपना काम वगैरह था, लेकिन ज़ाहिर है मेरा अपना एक सिलसिला था, और मैं कभी इस तरह किसी के उसमें नहीं रही थी कि मैं किसी से पैसे लूँ कि मुझे पैसे दो, या मुझे अपने जो इस्तेमाल के लिए पैसे चाहिए होते थे, कभी ये नहीं हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से भी, इवन वो मुझे देते थे, बट ये है कि मैं छोटे मोटे जो मेरे मामलात होते थे, जो हल्की फुल्की चीज़ें ख़वातीन अपने लिए करती हैं, वो मैं ख़ुद करती थी। वो कहती है अब तो मैं बिल्कुल उसके ज़ेर दस्त हो गई थी, और मैं परेशान थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कब्ज़ा कर लिया, कमरे पे भी कब्ज़ा कर लिया, दूसरे कमरे पे भी आ गई, पैसे भी उसने सारे ले लिए, बिज़नेस वगैरह सारा, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैंने अपने हाथों से दिया था। बेटे को वो कहती है कि उसने ऐसा काबू किया जैसे अक्सर सास को शिकायत होती हैं कि जो बहू आती है वो अपने हाथ में कर लेती है। वो कहती है बेटे को मैं कोई बात करती भी थी तो वो बहू की ज़्यादा सुनता था और मेरी कम सुनता था, और मैं उसको हल्के फुल्के अंदाज में समझाती थी कि बेटा तुम्हारी बीवी ये कर रही है। बेटा कहता था अम्मा देखे ना, आपने उसको खुद साथ लगाया है तो, और वो काम भी तो कर रही है, देखे ना कितनी मेहनत कर रही है, ये है वो। और जाहिर है बेटे को भी नज़र आ रहा था कि पैसे भी आ रहे हैं और हिसाब किताब भी बेहतर होता जा रहा है। तो कहती हैं कि मेरी कोई बात नहीं। कहती हैं कि जी फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो हमारी बहू थी उसका हमारे साथ रवैया ख़राब होना शुरू हो गया, और हमें फ़ील होना शुरू हो गया बाकायदा तौर पे कि ये एक दिन हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी। और वो हमारे बेटे को भी मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में अजीब व गरीब मामलात बताना, और ये करना और वो करना, और घर में जो सूरत हाल थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो घर का माहौल था ख़राब होना शुरू हो गया, और तलखियाँ आने लग गई उसमें। और ना सिर्फ बहू और हमारे दरमियान तलखियाँ, बल्कि बेटे और हमारे दरमियान भी तलखियाँ आना शुरू हो गई। कहने कि जी एक दिन हमारी बहू ने हमारे बेटे से कहा कि जी सॉरी, मैं तो आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, आप ये करें कि आप अपने माँ बाप को कहीं अलग कोई सेटअप कर दें, कहीं कोई छोटा सा कोई जगह ले दें इनको, ये वहाँ पे रहें, और हम जो है वो इनके साथ नहीं रह सकते। कहते हैं कि मेरे बेटे की ये बहरहाल अच्छाई है या कमाल है या जो भी है, मेरे बेटे ने बड़ा जो है सख्ती से हमारी जो बहू थी उसको मना कर दिया, और उसको कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे माँ बाप अलग रहें और हम शुरू से इस घर में रहें, और ये घर तो इनका है, हमारा थोड़ी है, और मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसने कहा ठीक है, फिर अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छा है, अगर ये यहाँ रहना तो फिर मैं इनके साथ नहीं रहती, फिर आप मेरे लिए कोई अलग अरेंजमेंट कर दें। वो बताती हैं कि उसने वो हमारा बेड़ा गर्क किया और हमारे इतने काम ख़राब किया कि उस खातून ने हमारा जीना दो भर कर दिया। उस लड़की जिसको हम यहाँ से ले गए थे, जिसको हम बड़े खलूस नीयत के साथ पाकिस्तान की ख्वाहिश करके कि पाकिस्तानी बहू हमारी होनी चाहिए, या हम पाकिस्तान से कोई लड़की रिश्ता करके ले जाएं, कहती हैं कि हमारा तो उसने मुझे बता रही थी कि शायद भैया आप यकीन करें, उस खातून ने हमारी ज़िंदगी जीरन कर दी। खाने को हमें नहीं मिल रहा, मैं ख़ुद अपनी इस एज में अपना सब कुछ करती, या काम वाली आती थी वो करती थी, कपड़ों का मसाइल, ये वो, रोज़ाना घर में लड़ाई, अजीब व गरीब सूरत हाल। और जब उसको ये फ़ील हुआ कि अब ये माँ बाप को तो नहीं निकाल रहा और मुझे भी कुछ सेपरेट, तो वो कहती है कि उसने तो वो हड़बोंग मचाई घर में कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे लिए तो अजीब व गरीब सूरत हाल। और फिर मैं और मेरा हस्बैंड ये सोचने लग गए कि यार अगर हमारा बेटा जो है नहीं करना चाह रहा तो हम ही बेटे को कह देते हैं कि यार भाई मेहरबानी कर, इसको कहीं और कर दे या हमें कहीं और कर दें। माया जो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ज़ाहिर है समझदार हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं यूके में गुजारी है, तो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपना घर छोड़ें, हमारा अपना घर है और हमारे ही नाम पे है। तो बेटे से हम कहते हैं कि अगर उसको लगता है कि यार उसकी बीवी नहीं रह सकती तो बेशक वो अपनी उसके लिए अलग जो है वो इसको सेटअप करके दे। बहरहाल जी वो कहते हैं कि हमने बेटे को समझाया और उसको कहा कि देखो यार घर का माहौल ख़राब हो रहा है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ख़राब हो, तो तुम्हारी बीवी अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम बेशक कहीं और अलग हो जाओ, हमें इसमें कोई, हम तुम पे खौफा नहीं होंगे, हम नाराज़ नहीं होंगे, अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक कोई ऐसा हमारी वजह से तुम अपनी लाइफ ख़राब ना करो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बताती हैं कि जी मेरे बेटे ने कहा कि तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो आप लोगों के बगैर रह ही नहीं सकता और मैं आप लोगों को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर ये आप लोगों के साथ नहीं रह सकती तो मैं इसको वापस पाकिस्तान भेजता हूँ और इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसके साथ रहता ही नहीं। कहते हैं हमारे लिए और भी ज़ाहिर है हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मतलब हम एक लड़की को शादी करके लाएँ और ऐसी सूरत हाल हो जाए कि खुदा न खास्ता हमारा बेटा उससे डिवोर्स करके उसको पाकिस्तान भेज दे या इस तरह के। तो हमने उसको बड़ा समझाया बेटे को कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये मत करें। लेकिन वो कहते हैं कि जी बेटा हमारा बिल्कुल भी किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं था। हमने उसे बाकायदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया भी सही, धमकाया भी सही, लेकिन बेटे ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप लोगों के बगैर मैं नहीं रह सकता और ये जाती है तो जाए, मैं तो नहीं। कि उसने बीवी के साथ ताल्लुक़ थोड़े दिन ख़राब रखा और उसने
एक दिन बाकायदा हमारे सामने उसको कह दिया कि जी अगर तुम मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती हो तो सॉरी, वापस पाकिस्तान जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमारे बेटे के, उसने कहा कि मैं ये बच्चे भी तुम्हें नहीं दूँगा और तुम पाकिस्तान जाओ। तो कहते हैं कि जी बड़ा उसने रोला डाला, उसने कहा ठीक है फिर तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो और बच्चे मैं ख़ुद केस करूँगी और मैं बच्चे। तो उसने कहा, बेटे ने कहा कि जी पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ का कानून और यहाँ की चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि ये हो नहीं सकेगा, तो मैं तुम्हें वापस भिजवाता हूँ और ज़रूरत नहीं है और फ़िलहाल मैं तुम्हें तलाक भी नहीं देता और तुम पाकिस्तान जाओ। तो कहते हैं कि जब पता नहीं उसकी किसी से बात हुई, उसने किसी को बताया जो भी सूरत हाल थी और उन्होंने आगे से समझाया कि तुम तो अपना काम ख़राब करने लगी हो, अच्छे तरीके से तुम्हें लेके गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा रखा हुआ उन्होंने और तुम ये सब कुछ करने जा रही हो, तो ऐसे मत करो। कहती है कि जी वो फिर भी बाज़िद थी। तो हमने बेटे को कहा कि इसको थोड़ा सबक सिखाओ और इसको कुछ दिन के लिए अलग घर लेके दो। तो बेटे ने कहा कि ठीक है जी मैं ये करता हूँ और हमने बेटे को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम इसको थोड़ा सबक सिखाओ, तो इसको कोई तरीक़ाकार बनाओ। तो बेटे ने ये किया कि उसको कहा ठीक है मैं तुम्हें अलग घर लेके देता हूँ और बेटे ने ये किया कि जी अम्मा आप अपना काम कारोबार आप खुद संभालें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी और काम काज की, और बीवी को मैं अलग से लेके दे रहा हूँ। तो कहते कि जब मेरी बहू ने ये सुना कि ये तो काम ख़राब हो रहा है और ये तो बाकायदा जो है एक अलग घर लेके और ये कारोबार और ये चीज़ें वीज़ें और ये तो काम ख़राब हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल ही फारिग हो जाऊँगी और इस अपने ख़ावंद पे हो जाऊँगी। तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने कहा नहीं फिर ठीक है, तो अगर ये है तो वो है, और इस तरह कर करा के वो कहती हैं कि जी उसने कहा, लेकिन हमने कहा कि नहीं। लेकिन कहती है कि हमें सबक मिल चुका था कि जी ये तो इसके ऊपर बिल्कुल भी हमने डिपेंड नहीं करना, और मेरे बेटे ने जो है उससे सारा जो कारोबार और जो धंधा शंदा जो मैं कर रही थी वो उससे ले लिया और उससे कहा कि तुम ये मेरी माँ की कोई चीज़ नहीं करोगी और मैं तुम्हें अलग से कर ले देता हूँ। वो सब कुछ हमारे हवाले किया और हमने थोड़ा सा, उसने मुझे बेटे ने कहा कि आप जितना चला सकते हैं चलाएँ, इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कर करा के। और एकदम से फिर जो मेरी बहू थी उसको एक कट टू साइज़ कर दिया, उसको एक जगह पे ले आए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और वो कारोबार वगैरह वो सारा हमने वाइंड अप किया, चीज़ें वीज़ें इधर उधर की बेची, और मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है अभी ये सब कुछ करने की। और जो बहू है हम उसको ले आए कि जी ठीक है आपको हर महीने, हस्बैंड ने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि जी मैं हर महीने तुम्हें इतने पैसे दूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं, और तुम अपना जो है सुकून से रहो। और उसको थोड़ा सा हमने साइज़ उसका ठीक किया और दूसरे मामलात। लेकिन फिर भी वो कहते हैं क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा अब वहाँ पे कम्युनिटी में आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना हो चुका था कि अब भी वो रह तो हमारे साथ रही है, उसको हमने काफ़ी हद तक सेटल तो कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो अब भी उसकी सूरत में मौजूद हैं। तो उनके कहने का यह मकसद था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बहुत खुलूस नीयत से, बहुत दिल से किसी के साथ अच्छाई करते हैं, बेहतरी करते हैं, चाह रहे होते हैं कि आप उसके साथ अच्छाई करें, लेकिन बाद में जो उसका रिवार्ड आपको मिलता है वो बहुत खौफनाक होता है। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह सबको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इंशाअल्लाह लोगों के अवेयरनेस के लिए हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।